कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट या फिर एनर्जी। हमने 9th-10th क्लास में पढ़ा है कि जो हीट या एनर्जी की यूनिट होती है वो कैलोरी में होती है, और जो कैलोरी है वो इक्वल होता है 4.2 जूल के। ठीक है, कैलोरी और जूल दोनों ही हीट या फिर एनर्जी का क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि जो कैलोरी है वो 4.2 जूल के इक्वल है, होयर 1 जूल इक्वल टू दिस। तो 4.2 जूल, और जूल को लिख सकते हैं हम 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, ऐसा इसमें गिवन है और ये होता भी है। सपोज करते हैं वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम है जिसमें मास इक्वल टू अल्फा केजी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा है। मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, किलोग्राम को ग्राम में। ठीक है, इसी तरह से एक नया सिस्टम बनाया गया है जिसमें मास को इक्वल टू अल्फा केजी किया गया है, लेंथ को इक्वल किया गया है बीटा मीटर के, और टाइम को इक्वल किया गया है गामा सेकेंड के। तो जो हमने पढ़ रखा है वो एसआई यूनिट का है, और जो नया सिस्टम आया है उसमें कुछ उसने अपनी तरफ से दिया हुआ है। तो 1 kg को उसने इक्वल किया है अल्फा केजी से, 1 मीटर को उसने बीटा मीटर से, और 1 सेकेंड को उसने इक्वल किया है गामा सेकेंड से। ठीक है, तो हमें इस न्यू सिस्टम के टर्म में इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। सो दैट कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड दिस इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। तो न्यू यूनिट के टर्म में हमें इसको फाइंड करना है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो न्यू यूनिट के टर्म्स में करेंगे तो 1 kg इक्वल टू अल्फा केजी। नए सिस्टम के टर्म में करेंगे तो 1 kg इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन अल्फा। इसी तरह से बीटा मीटर को करेंगे हम 1 मीटर में, और बीटा किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा। इसी तरह से टाइम में गामा सेकेंड था, अगर हम यहाँ से 1 सेकेंड लें तो 1 सेकेंड इक्वल टू आ जाएगा गामा डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन गामा सेकेंड। इस पे आते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4.2 1 kg इंटू मीटर को भी लिख सकते हैं हम 1 मीटर। इसी तरह से सेकेंड को भी लिख सकते हैं हम 1 सेकेंड। 4.2 1 kg को लिखेंगे हम 1 अपॉन अल्फा, 1 मीटर को लिखेंगे 1 अपॉन बीटा, और 1 सेकेंड को लिखेंगे हम 1 अपॉन गामा। तो ये हो गया 4.2 अल्फा। अल्फा डिनोमिनेटर में है, तो जैसे 1 अपॉन 5 लिखा हो तो हम लिख सकते हैं 5 के पावर -1। उसी तरह से 1 अपॉन अल्फा को लिख सकते हैं हम अल्फा के पावर -1। इसी तरह से बीटा को लिख देंगे हम बीटा के पावर -1, और इसी तरह से गामा को लिख देंगे हम गामा के पावर -1, और जो उसके ऊपर पावर लगी है वो सेम टू सेम रहेगी। तो ये हो गया हमारा 4.2 अल्फा पावर -1, बीटा पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई, 2 का -1 में मल्टीप्लाई तो -2, और गामा -1 -2 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +2। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 अल्फा के पावर -1, बीटा के पावर -2 और गामा के पावर -t। यही हमें शो करना था। तो इट्स शोड।